हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो है मैथ महाकाल की एक वीडियो आ चुकी है और हम यहाँ लेकर आए हैं अपनी मैथ महाकाल 2, और जिसके लिए आप सब लोग तैयार होंगे। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आपने जो है मैथ महाकाल देख ली होगी काफ़ी अच्छे से 1 वाली, और यहाँ पे हमारी 2 जो है बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाली है। और ये आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम से पहले हमारी जितनी भी महाकाल की सीरीज हो रही हैं तो उनको जो है बिल्कुल देखना ना भूलें। और जब हमारी महाकाल की सीरीज सारी ख़त्म हो जाएंगी तो डायरेक्ट जो है आपको एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैथ महाकाल इसलिए रखा है, नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर मैथ महाकाल का नाम है, और बाकी जब जो है आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर जो है महाकाल का आशीर्वाद रहेगा। ठीक, तो उनके आशीर्वाद से आपके कोई भी क्वेश्चन ना तो गलत होंगे और ना ही आपके कोई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपने यहाँ पे ना पढ़े हों। ठीक, तो महाकाल बाबा का आपके पर आशीर्वाद भी रहेगा और आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे और मैथ का पेपर आपका अच्छे से निपट जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा ज्ञात कीजिए। आपको ये फार्मूला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यहाँ पर दिया है कि 26 156 का लासा 156 है। पहली संख्या आपकी 26 है और दूसरी संख्या आपकी 156 है। इनका दोनों का लासा दिया है कितना, 156। मतलब मासा हमको निकालना, तो मासा हम ऐसे ही लिखे ले रहे हैं भैया, और लासा हमको दिया है 156। अब यहाँ पे ये ध्यान दें कि उधर से 156 हमारे इधर गुणे में आएगा, तो 26 गुणे 156 बटे 156 हो जाएगा। 156 कट जाएगा, हमारा मासा कितना आ जाएगा? मासा हमारा आ जाएगा 26। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कितना भैया? पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 26। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होता है। कैसा रूप होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपका जो रूप होगा वो 2 गुणे पूर्णांक होगा। ठीक, जो भी पूर्णांक दिया गया है उसमें आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे आपका पूर्णांक m दिया गया है तो 2m, आपका पूर्णांक p दिया गया है तो 2p, आपका पूर्णांक q दिया गया तो 2q। तो सारे जो है सबसे आपके आंसर निकल आएंगे। बस खाली आप यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि अगर पूर्णांक आपका सम है, भैया ध्यान रखो कि पूर्णांक अगर तुम्हारा सम है तो यहाँ पर 2m, और अगर पूर्णांक आपका विषम है, अगर पूर्णांक विषम है तो ध्यान रखना 2m प्लस 1 जोड़ देना। सम के लिए 2m याद रखना। ठीक, सम के लिए भाई साहब 2m और विषम के लिए 2m प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1458 बटे 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा? दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा? 1458 डिवाइड में लिखा है 1250। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब आपके मिलेंगे तो आपको करना क्या है वहां पे कि सबसे पहले 1250 के आप फैक्टर करेंगे। यहां पर अगर 1250 के फैक्टर करेंगे तो आप बताएंगे कि 1458 बटे 1250 के आप फैक्टर कर लेना 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गए 125 के। और जीरो के फैक्टर कितने होते हैं? 5 गुणे 2। देखो 5 गुणे 2 एक जीरो बन जाएगा आपका, 5 बच्चे 25 बच्चे 125। तो यहाँ पर 5 हमारा कितनी बार आया है? 4 बार। और 2 हमारा कितनी बार आया है? 1 बार। तो यहाँ आप ये बताएंगे कि अगर आपको निकालना कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत है तो कैसे निकालेंगे, ये देख लेना। या तो हमको 5 की घात देखना है या फिर हमको 2 की घात देखना है। अगर 5 और 2 के अलावा और कोई दूसरी घात आ रही है तो उससे जो हमको मतलब नहीं है। ठीक, केवल हमको 5 की घात और 2 की घात से मतलब है। जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, यहां पर देखो हमारा 5 आया है 4 बार तो हम 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 4। 2 आया है 1 बार, 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 1। तो जिसकी घात भैया सबसे ज्यादा होगी तो उतने ही स्थानों तक हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा कितने स्थानों तक आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, तो सबसे बड़ी घात हमारी कितनी है? 4। तो 4 अंकों तक आपका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है, ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। ठीक, 144 के पहले आप गुणनखंड करेंगे, ठीक, 2 से काटेंगे, कितना आएगा 72। यहाँ पे ध्यान रखें कि अगर आप 2 से जो है डिवाइड करते जा रहे हैं तो संख्या को आधा करते चले जाएं। ठीक, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 36, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 18, फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे, 3 तियां 9, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक, ये हो गए आपके फैक्टर। और यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4, 2 आया है आपका 4 बार और फिर 3 आपका आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार। ठीक, तो आपसे पूछे हैं कि घातों का योग बताओ। यहाँ पर आपको घात दिख रही है 4, यहाँ पर दिख रही है 2, तो घातों का योग भैया कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर 4 2 6 हो जाएगा। इसके बाद आगे दिया है, आगे जो आपका क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या कौन सी है। शांत दशमलव संख्या में, तो पहला जो आपका ऑप्शन दिया है 77/210। ठीक, 77/210। तो अगर इसको आप 7 से काटें तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ऊपर आएगा 11, नीचे कितना आएगा 7 तियां 21, 30 आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप 30 के फैक्टर करेंगे भैया तो 3 है, 2 है और 5 है, क्योंकि 3 तो वैसे लिख लिया। जीरो के फैक्टर, जहां पर कहीं आपका जीरो मिल जाए तो उसके फैक्टर होते हैं 5 गुणे 2, तो ये हमारे जीरो के फैक्टर हो गए। लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, हमने क्या बताया है कि अगर हर में आपके पास केवल 2 और 5 है या दोनों है, ठीक, तो आपकी जो है संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। लेकिन यहाँ पर तो 3 आ गया, तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। 129/2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। ठीक, ये तो यहां पर भी ये आपकी संख्या शांत दशमलव प्रसार की नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि यहां पर 7 आ रहा है। आना क्या चाहिए, केवल 2 आए और केवल 5 आए, तो वो संख्या आपकी शांत दशमलव प्रसार की हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8/17 की। तो 8/17 हमारा बिल्कुल वैसे भी नहीं है, क्योंकि नीचे 17 आ रहा है, ना तो 2 आ रहा ना तो 5 आ रहा। तो इस हिसाब से हमारा 13/3125 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं भैया कि निम्न में कौन सा सहआभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। निम्न में से कौन सा सहआभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप जो इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। देखिए भैया कि सहआभाज्य संख्याएं आपकी वे होती हैं जिनका HCF, जिनका मासा 1 होता है, जिनका मासा 1 होता है, वे संख्याएं हमारी सहआभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 14/35। ठीक, 14/35। तो यहां पर देखें 7 दूनी 14, 7×5 = 35, मतलब दोनों संख्याएं 7 से कट रही हैं, तो यहां पर मासा कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमने क्या बताया कि सहआभाज्य संख्या आपकी वो होगी जिसका मासा कितना होता है 1 होता है। तो यहां पर ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इनका मासा कितना हो रहा है 7 हो रहा है। आगे जो आपका ऑप्शन दिया है 18/25। ठीक, अभी आपके 2 ऑप्शन और बचे हैं, तो अभी हम इसको आंसर नहीं कह सकते, क्योंकि 18 और 25 को काटने वाली ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को एक साथ काट दे। तो यहां पर कह सकते हैं कि इनका मासा कितना होगा, यहां पर इनका मासा 1 होगा। लेकिन अभी जो है यहां पर हम कंफर्म कह नहीं सकते कि यही हमारा आंसर है। पहले आगे वाले ऑप्शन भी हम देखेंगे। अगला ऑप्शन आपका दिया है कि 31/93, 31 एकम 31, 31 तियां 93, तो यहां पर मासा आपका कितना हो जाएगा 31। और फिर इसके बाद ऑप्शन दिया है 32/62, 32/62, 2 से काटेंगे 16, 2 से काटेंगे 31, तो यहाँ पर आपका जो है आंसर कितना आएगा, मासा कितना आएगा 2 आएगा। तो हमने क्या बताया है भैया कि जिनका मासा 1 होता है वो हमारी सहआभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 18/25, क्योंकि इनका मासा 1 है। मासा निकालने का तरीका आपको पता है, मासा निकालें तो इनका मासा कितना आएगा 1 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपको दिया है कि शांत दशमलव संख्या में कम हो सकने वाले परिमेय संख्या बताइए।
ऑप्शन दिया भैया कि 124 बटे 164, 131 बटे 30, 227 बटे 625 और 625 बटे 462। अगर 124 बटे 164 की हम बात करेंगे, 124 बटे 164, और दूसरा है 131 बटे 30, और फिर तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 227 बटे 625, और फिर आपका दिया है 625 बटे 462, ये दिया है। सबके हम हर देखेंगे। देखिए इनके हर के पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा शांत। यहां पर अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 8 16, 2 दूनी 4, और फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41 आया, 41 आ रहा है, जबकि नीचे आना कितना चाहिए, केवल 2 आए और 5 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, यहाँ देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक, अब ये संख्या 2 से कटेगी नहीं, 2 संख्या कटेगी नहीं, जब 2 से कटेगी नहीं तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 625। 625 के अगर फैक्टर करेंगे तो हमारा 5 की पावर आएगा 4। हमने आपको क्या बताया कि हर में या तो 5 की पावर आए या फिर 2 की पावर आए या फिर दोनों आए। अगर एक भी आ रहा तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपका फिर से करवा चुके हैं और दोबारा जो रिपीट हुआ है, बस खाली फर्क इतना है कि जो पिछली बार करवाए थे वो 2020 में आया था और अब जो क्वेश्चन ये है दोबारा आपका फिर से ये 2019, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और दोनों में जो है इनका आंसर 4 ही आएगा। परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी इनका आंसर आपका जो है 4 ही आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपका हम करवा चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है कि 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात कीजिए। 15, 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। आपके जो ऑप्शन है वो 90, फिर 120, फिर 240, फिर 360। यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर कोई संख्या 18 से कट रही है, थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर, अगर कोई संख्या आपकी 18 से कट रही है तो जाहिर सी बात है 9 से भी कटेगी। ठीक, और 9 से कटने का नियम आज जान लीजिए कि जिन संख्याओं का योग 9 होता है, जिन संख्याओं का योग 9 होता है वही संख्या में 9 से कटेगी, अन्यथा कोई नहीं कटेगी। देखो यहाँ पर 2 1 3, केवल 3 ही हो रहा तो ये संख्या नहीं होगी। 4 2 6, केवल 6 हो तो ये संख्या नहीं होगी। 9 और 0 ये संख्या हो सकती है। ठीक, क्योंकि इनका योग 9 हो रहा है, और 6 3 9 ये भी संख्या हो सकती है क्योंकि इनका योग यहाँ पे 9 हो रहा है। ठीक, लेकिन ध्यान दें 15 की टेबल में 90 आता है, 18 की टेबल में 90 आता है, लेकिन 24 की टेबल में 90 नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और बाकी आपको भैया तरीका ये पता है, 15 18 24 वाला, ये वाला अपना तरीका लगा करके ठीक आप जो है 360 आंसर निकालें, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आपको खुद से होमवर्क करना है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 156 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन खुद से करना है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। ठीक, कैसा होता है, अभी क्वेश्चन जब दूसरा क्वेश्चन हमने कराया था तो सेम यही टाइप का क्वेश्चन आया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए ठीक विषम धनात्मक पूर्णांक कैसा होता है, तो 2m+1, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक आपका कैसा है कि पूर्णांक आपको कैसा दिया है, p दिया है, तो कैसा हो जाएगा आंसर आपका 2p+1। ठीक है, 2p+1। आगे चलते हैं भैया कि संख्या 129 बटे 125 के दशमलव प्रसारों में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक, 129 बटे 125 में कुछ ना करके हम 125 के करेंगे फैक्टर। आप बताएंगे कि 125 फैक्टर कितने होते हैं, 5 की पावर 3 होंगे। ठीक, 5 की पावर 3। अब दिया है 5 की पावर 3, तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक शांत होगा, तो 3 अंकों तक दशमलव प्रसार आपका शांत हो जाएगा। ठीक, 3 स्थानों तक। तो इस प्रकार से हमारी जो है मैथ महाकाल 2 के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, और आशा करते हैं कि आप जो है सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। और जितनी भी हमारी मैथ की महाकाल सीरीज आ रही हैं आपके एग्जाम के पहले तक, ठीक सारी सीरीज आप जो है बिल्कुल अच्छे से देख के आए,
गारंटी आपको हम देते हैं कि जो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर मैथ की महाकाल सीरीज हो रही है यहीं से क्वेश्चन आपके आएंगे 20 के 20 जो ऑप्शनल हैं, ठीक। और बाकी जो है जल्दी ही अपने ऑप्शनल खत्म करने के बाद हम जल्दी से लौटेंगे अपने लॉन्ग आंसर पर भी, ठीक। तब तक के लिए हमारी वीडियो में बने रहें। जितनी भी महाकाल की सीरीज आ रही हैं इनको अपना देखें और भगवान करे कि महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम फिर आएंगे, जल्द ही आएंगे, जरूर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।